आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, so the question is the difference in the compound interest on a certain sum at 10% per annum for 1 year when the interest is compounded half yearly and yearly is 88.80. What is the simple interest on the same sum for 1:2 by 3 years at the same rate? तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर जो हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और जो ईयरली कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इस रेट पर उसका डिफरेंस आता है 88.80। हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है इतने सालों के लिए इसी रेट पर कितना होगा। ठीक है, तो हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। लेट अस सपोज लेट द प्रिंसिपल बी 100 यूनिट्स। ठीक है, 100 यूनिट्स। अब यहाँ पर हम दो सिनारियो बनाते हैं। एक देखिए, एक बनाते हैं हाफ ईयरली का और एक बनाते हैं ईयरली का। हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो हाफ ईयरली के केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% दे रखा है वो पर एनम दिया हुआ है। ये हो जाएगा 10% का हाफ, यानी कि 5% पर एनम, यानी कि 5% बेसिकली। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा। यहाँ हमारे पास टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, एक ईयर के अंदर 2 हाफ ईयर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ पर हमारा टाइम 1 ही रहेगा। तो अब देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर बार जो प्रिंसिपल जो लेते हैं हम, वो पिछली साल की अमाउंट लेते हैं। नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल पिछले साल की अमाउंट होता है। शुरुआत हम कर रहे हैं 100 यूनिट से, तो पहले साल 5% इंटरेस्ट रेट पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 5 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी, 100 + 5 दैट मीन्स 105। और अब हम इसका 5% लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 साल है ना यहाँ पर हाफ ईयरली के केस में। तो ये हो जाएगा 105 का 5% विच मीन्स 5.25, यानी टोटल हमारा जो इंटरेस्ट आ गया वो हमारा आ गया हाफ ईयरली के केस में 10.25। अब आ जाते हैं हम अपने ईयरली वाले केस पर। ईयरली में हमारा एक ही साल का है इंटरेस्ट, तो 100 रुपीज से अगर हम प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो बैठेगा ईयरली के केस में, एक ही साल है तो 10 रुपये बैठेगा, सिंपली 10 यूनिट बैठेगा, क्योंकि हम सारा कुछ यूनिट्स में लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10 यूनिट। अब उसने कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 88.80। तो यूनिट्स में इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 10.25 और 10 में 0.25 यूनिट्स का डिफरेंस है, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 88.80। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। प्रिंसिपल कितने यूनिट है हमारा, 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88.80 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरोज आ जाएंगी, 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 400 आ जाएगा। ठीक है, और 400 की 88.80 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा 8880। पॉइंट हट जाएगा 2 जीरोज की वजह से, इंटू 4। यानी सिंपली अब मुझे बस 8880 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 0 2 देन 4 8 जार 32 एंड देन 3, तो 5, फिर 4 8 जार 32 एंड 3, तो 35520। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। इसने मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है एट 1:2/3 ईयर्स, फॉर 1:2/3 ईयर्स सेम इंटरेस्ट रेट पर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला होता है P × R × T/100। दैट मीन्स 35520 जो मेरा प्रिंसिपल है, इस पर 10% की इंटरेस्ट रेट से कितने साल के लिए, 1:2/3 ईयर्स। नाउ 1:2/3 ईयर्स मीन्स 5/3 ईयर्स, मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल कर लिया हमने इसको, यानी 5/3 लिख देंगे यहाँ, और अपॉन 100। तो जीरोस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ 3552 इंटू 5/3। इसको 3 से काट देंगे, 1 टाइम्स देन 1 टाइम्स अगेन, और फिर 8 टाइम्स, और फिर हमारा हो जाएगा ये 4 टाइम्स। तो 1184 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 5920 रुपीज़, और यही हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।